We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी दोनों देशों में युद्ध हो सकता है। आतंकी हमले के लिए खास तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उनके हिंदू विरोधी भाषण के बाद कट्टरपंथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि वहां के रिटायर्ड मेजर ने किया है। दरअसल इस्लामाबाद में रह चुके पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर का हाथ है। आदिल राजा ने पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि असीम ने जानबूझकर पहलगाम में हमला कराया है, जिससे उनके खिलाफ चल रहे मामले को शांत किया जा सके। आदिल राजा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करते हैं। आदिल राजा ने कहा कि यह पोस्ट जब मैं लिख रहा हूं तो लोग मुझे भारतीयों का एजेंट बताएंगे, लेकिन जो सच है कि वो यह है पहलगाम का हमला मुनीर के कहने पर ही हुआ है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बात ऑफ रिकॉर्ड कही है। आदिल के मुताबिक मुनीर ने पहले विदेशी पाकिस्तानियों को बुलाकर भड़काऊ बयान दिया और फिर इस तरह का हमला करवाया। मुनीर की इस गलती का खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना होगा। शहबाज तुरंत मुनीर को हटाए, नहीं तो मामला और बिगड़ेगा। आदिल राजा की इस पोस्ट को इमरान खान की पार्टी के समर्थक खूब शेयर कर रहे हैं। इमरान समर्थकों का कहना है कि मुनीर को हटाकर खान को वापस लाया जाए, तभी पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है। आदिल राजा ने दावा किया कि असीम मुनीर को अच्छी तरह से पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संतुलन होने के कारण कोई भी बड़ा युद्ध नहीं छेड़ेगा, लेकिन एक सीमित जवाबी कार्रवाई जरूर संभव है। ऐसे में पहलगाम हमला एक सोची समझी चाल नजर आती है, जिसका मकसद पाकिस्तानी जनता को भारत विरोधी और कश्मीर समर्थक एजेंडे पर लामबंद करना है। आदिल रजा के मुताबिक इस हमले के पीछे असीम मुनीर की ये भी इच्छा है कि वह खुद को एक मजबूत नेता की छवि में पेश कर सकें, खास तौर पर उस वक्त जब देश में सेना के खिलाफ गुस्सा है और लोग इमरान खान के जनादेश की चोरी का आरोप सेना पर लगा रहे हैं। पेशावर के मूल निवासी आदिल राजा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई इस्लामाबाद के कायदे-ए-आजम यूनिवर्सिटी से की। 17 वर्ष से आदिल पाकिस्तान के पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में वे अपना एक ब्लॉग सैनिकों की सुनो नाम से चलाते हैं। सोशल मीडिया पर आदिल के 16 लाख फॉलोअर्स हैं। पीपीपी के प्रमुख और सरकार के हिस्सेदार बिलावल भुट्टो जरदारी भी आदिल को फॉलो करते हैं। आदिल अक्सर इमरान खान के लिए लिखते हैं। आदिल की गिनती पाकिस्तान के उन पत्रकारों में होती है जो सेना और सरकार के खिलाफ लगातार मुखर रहते हैं। इतना ही नहीं, आदिल ने असीम मुनीर के हाल में ही इस्लामाबाद भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने हिंदू विरोधी बातें कही थी। उसके तुरंत बाद पहलगाम में जिन पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उनके धर्म की पहचान करके टारगेट किया गया। रजा ने इसे एक साइकोपैथ यानी कि मानसिक रूप से असंतुलित सोच बताया और कहा कि असीम मुनीर इमरान खान की लोकप्रियता से डरते हैं, इसलिए इस तरह के कदम उठाकर जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। आदिल ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की सत्ता में नवाज शरीफ को बिठाने की पूरी योजना लंदन प्लान के तहत रची गई थी, जिसमें जनता की राय और लोकतंत्र की पूरी तरह अनदेखी की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को द रेजिडेंट फ्रंटियर के आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से ही भारत में उबाल है। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। द रेजिडेंट फ्रंट की स्थापना 2019 में पाकिस्तान में हुई थी। टीआरएफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से ही फंड मिलता है। टीआरएफ के आका को भी पाकिस्तान ही शरण देता है। यही वजह है कि भारत ने पहली बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।